हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर और इनकोडर और डिकोडर के बारे में हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। ये सारे के सारे हमारे पास थे कम्बिनेशनल सर्किट। आज हम सेकेंड टाइप सर्किट्स की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है सिक्वेंशियल सर्किट्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सिक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या हैं। इससे पहले भी हम एक लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कम्बिनेशनल वर्सेस सिक्वेंशियल सर्किट्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि आपको इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसका आइडिया हो। क्योंकि अगर आपको इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप सही से जो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। हम थोड़ा ओवरव्यू यहाँ भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला जो लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उसको लाजमी देखें। तो बेसिकली सिक्वेंशियल सर्किट्स या कम्बिनेशनल सर्किट में डिफरेंस क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास ये कम्बिनेशनल सर्किट है। तो कम्बिनेशनल सर्किट में होता क्या है कि लेट्स सपोज हमने इसको ये एक इनपुट दी और ये एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। अब ये जो आउटपुट है ये टोटली 100% डिपेंड करती है इस इनपुट के ऊपर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कम्बिनेशनल सर्किट का। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास आते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। वो क्या होते हैं कि जब आप इनको इनपुट देते हैं तो इसकी जो आउटपुट है ये टोटली इस इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसमें एक और फैक्टर ऐड हो जाता है और वो होता है प्रीवियस आउटपुट का। यानी कि आपकी ये जो आउटपुट है ये मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं सेव करवाई जाती है और ये जो आउटपुट है ये नेक्स्ट जो भी सिक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट होगी उसके ऊपर इफेक्ट करती है। कि फर्स्ट टाइम तो आपके पास ये मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, प्रीवियस आउटपुट नहीं होगी, लेकिन सेकंड टाइम आपकी ये जो आउटपुट है इस इनपुट के साथ साथ ये जो प्रीवियस आउटपुट है मेमोरी के अंदर इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगी। एक एग्जाम्पल देखें कि सपोज हमने इनपुट में दिया 1। अब ये इस 1 को ये सिक्वेंशियल सर्किट प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद सपोज ये आउटपुट देता है 0। अब इस 0 को इस मेमोरी के अंदर सेव कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम यानी कि सेकंड टाइम हम दोबारा से इस इनपुट में सपोज देते हैं 1। तो ये जो सिक्वेंशियल सर्किट है ये इस 1 के साथ साथ ये प्रीवियस आउटपुट 0 इसको भी लेगा और इन दोनों इनपुट्स की बेस के ऊपर आउटपुट जनरेट करेगा। अब हो सकता है ये आउटपुट चेंज हो जाए, यानी अब ये 0 1 जब इसको हम दे रहे हैं तो ये 1 प्रोड्यूस करे और फिर इस आउटपुट को दोबारा से मेमोरी के अंदर सेव कर दिया जाएगा। अब हर दफा जब भी आप इस सिक्वेंशियल सर्किट को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है ये करंट इनपुट के साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सिक्वेंशियल सर्किट का। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सिक्वेंशियल सर्किट्स में डिफरेंस क्या है। ये था एक जस्ट ओवरव्यू सिक्वेंशियल सर्किट्स का। तो यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे कि इन सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर ये जो मेमोरी है ये कौन सी मेमोरी है। क्या ये रैम है या ये रोम है? जी नहीं, ना तो ये रैम होती है ना ही ये रोम होती है। यहाँ पर आपके पास दो तरह की मेमोरी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स। ये वो दो टाइप्स की मेमोरीज हैं जो हम अपने इन सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी को सेव करने के लिए। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनके ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अभी के लिए हमने सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं ये देखा और एक इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि कहां पर ये सिक्वेंशियल सर्किट यूज होते हैं। कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स की। तो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स की ये डायग्राम मैंने बनाई है। यहाँ पर अगर आप देखें सपोज आपके पास ये डाउन जो आपके पास ट्रैफिक है इसके लिए यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसके ऊपर रेड लाइट चल रही है और ये राइट साइड वाली जो ट्रैफिक है ये ऑन है, यानी कि यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है। अब यहाँ पर इस सर्किट की बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल सर्किट की। तो ये सर्किट किस तरह से ये लाइट चेंज होगी कि जब आपके ये जो राइट साइड वाली ट्रैफिक है इसका टाइम लैप्स हो जाएगा तो ये आपकी करंट इनपुट होगी कि टाइम लैप्स हो गया है, ये इनपुट जाएगी आपकी इस ट्रैफिक सिग्नल को। ये तो आपकी करंट इनपुट होगी। अब इस ट्रैफिक सिग्नल को अपनी ये लाइट को चेंज करने के लिए प्रीवियस आउटपुट भी चाहिए। प्रीवियस आउटपुट मीन्स कि यहाँ पर प्रीवियस लाइट का स्टेटस क्या है, ये आपकी प्रीवियस आउटपुट होगी यहाँ पर कि पहले से इस ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कौन सी लाइट चल रही है। क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है कि पहले कौन सी लाइट चल रही है तो उसके बगैर वो नेक्स्ट लाइट को ऑन नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये वाला जो स्टेटस है इसकी इनपुट भी हम इस ट्रैफिक सिग्नल को देंगे
और फिर इन दोनों की बेस के ऊपर ये जो सिग्नल है वो अपनी जो लाइट है वो चेंज करेगा, वो इसको येलो करेगा और फिर येलो के बाद वो इसको ग्रीन कर देगा। तो ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि करंट इनपुट क्या है, करंट इनपुट के टाइम लैप्स हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर टाइम लैप्स हो चुका है फिर वो देखेगा कि कौन सी लाइट आपकी यहाँ पर पहले चल रही थी, क्या रेड चल रही थी या येलो चल रही थी, और उसकी बेस के ऊपर वो अपनी नेक्स्ट लाइट को ऑन करेगा। तो इस तरह के बेसिकली सर्किट्स को हम कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स। आई होप आपको सिक्वेंशियल सर्किट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लैचेस के बारे में बात करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।